मोह, वो चारों तरफ किरण, जया सूर्य की पिंडी। और सूर्य को जल देते वक्त दो चीजों का ख्याल रखना। पहला, पुरुष वर्ग जब सूर्य को जल देवे तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठा लेवे। अगर दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी रही और आप सूर्य को जल दे रहे हो तो आपको अपराध लगेगा। माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा लेवे। सूर्य को जल कभी एक बार में नहीं देना चाहिए। सब अच्छे वैदिक आचार्य बैठे हैं, 3 बार में जल चढ़ाओ। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से दो चाहिए। गंगा सागर मतलब टोटी वाला लोटा। 3 बार में, 1 बार, 2 बार और 3 बार। इस सूर्य को जल देने की पद्धति है। श्री महापुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने 2 काम नहीं किए उसको कभी दान का फल नहीं मिलता। वो पूरी दुनिया दान कर देवे, अगर उन्हें 2 काम नहीं करे उसको दान का फल नहीं मिलेगा। एक, जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया। एक, जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया। और दूसरा, जिसने सूर्य को नमस्कार नहीं किया, उसको दान का फल नहीं मिलता है। शंकर को जल जरूर चढ़ाओ। शंकर जी को जल इतना प्रिय ऐसे हैं कि जल की उत्पत्ति भगवान नारायण के शरीर से है। तो जब आप लोटा में जल लेके शंकर जी के मंदिर जात हो तो तुम्हें तो लोटा में जल दिखाते, पर शंकर जी हंसन लगत कि हमारे नारायण हमसे मिल भी आ रहे हैं। उनको जल के रूप में नारायण का दर्शन होता है, इसलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ 1 लोटा जल में खुश हो जाते भोलेनाथ। अब जल से बात आई, तुम्हारे से एक बात पूछ रहे हैं, अब बताइयो। अब बताइयो, अब छोटी है जी को हाथ हो इसो। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कोई बता सकता है क्या नहीं है? पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कोई बता सकता है? आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आज के मनुष्य के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। वो माननीय गोपाल भार्गव के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कोई बता सकता है रैली में आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और भाई हम बताए हैं तो तुम्हें कान पकड़ के मानने पर, और तुम्हारे पता हो तो अब दे रहे हम माई क्या होता ही से कह दे कि भज जाके कहा नहीं है। एक चीज नहीं है। कहूं तक बात सही है, पर अब हम जो बता रहे वो लगभग 99% सही है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास छुआछूत नहीं है। कहे पानी पापी की भी प्यास बुझाता है, पानी पुण्यात्मा की प्यास बुझाता है। पानी हिंदू की प्यास, मुसलमान की प्यास, सिख की प्यास, गरीब की प्यास, अमीर की प्यास, सबकी प्यास बुझाता है। उसमें छुआछूत की भावना नहीं है। ये पानी से शिक्षा लो। अगर छुआछूत करना है तो 3 चीजों से करना। छुआछूत करना है तो 3 चीजों से करना। सबसे पहले बिजली के तार से। बताओ कोछी है, बिजली के तार को छूने से डरो। बिच्छू के डंक से डरो। सांप के मुंह से और सांप जैसे मुंह वाले आदमी से छुआछूत करो। जो उल्टा सीधा बोलता है दूर रहो। हाँ, और मूर्ख व्यक्ति से अगर पाला पड़ जाए तो वहां सबसे बड़ा उपाय है कि चुप रहो। सबसे बड़ी औषधि है चुप, बोलो ही नहीं उसे। एक बार
बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल जिन्हें तुम्हें जन्म दो है वो बाप तो बहुत माइंडेड हुई है, हम तुम्हारे बाप से मिलो चाह रहे। बीरबल बोले साहब काय हो परे हमारे बाप के चक्कर में, गांव में रहते किसानी कर सीधो सच्चो आदमी बेनिया है। बादशाह बोला मेरा आदेश है, कल दरबार में तुम्हारे बाप को बुलाया जाए, मैं संवाद करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल का बाप कितना दिमागदार है। अब बादशाह को आदेश, बीरबल पहुंचे शाम को घरे, बोले पिताजी कल चल रहे हैं। पिताजी बोले तुम जानो तुम्हारी राम जी ला हमें काय खोतलवा चल रहा है, वो का पूछ ले वे हम जवाब ने दे, हंसी हो जाए। बीरबल बोलो कि तुम तो हमारी एक बात भर माने रहियो कि वो कछु पूछे बोलियो भन्ने, फिर बाद में हम संभाल ले। ठीक है तो बेटा चला था। बाप अपने तज्जार भाव दरबार में आओ, बादशाह ने खूब स्वागत करवाओ, बगल में बैठा रहो। बादशाह बोले और बीरबल सेवा करा थे कि नहीं? अब बीरबल ने पहले ही कह दी कि तुम्हें बोल नहीं अकेलो, अब बिल्कुल चुप बैठो, बिल्कुल चुप बैठो। क्यों? बीरबल तुम्हें पैसा देता है कि नहीं? पिताजी चुप। सेवा करत के नहीं? पिताजी चुप। अब अपन को उसे 10-12 वीर बतिया और वो बोले ने तो गुस्सा तो है। बादशाह बोलो क्यों रे बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले साहब चुप रहना चाहिए बस। अब तुम संभालो मूर्खों को, तो माँ बाप के पीछे पड़ गए, सो माँ बाप चुप बैठो माने तो मूर्ख। मूर्ख को मुख बामिया, मूर्ख को मुख बामिया, निकसत बचन भुजंग, वो ताकि औषधि मौन है, सुबिस नहीं व्यापत अंग। चुप रहो तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत का भाव नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या? क्रोध नहीं आता पृथ्वी को। क्या आता है? और कहूं क्रोध आ जाए तो सीताराम हो जाए। पृथ्वी के पास सब कुछ है, क्रोध नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश के पास का नहीं है? खम्मा नहीं लगो कहूं आकाश में, क्या लगो है? ये 10-15 टापें साधवे 100 पाइप लगे, और भगवान ने इतनी बड़ी चांदनी तान दई, कहूं एक आध खम्मा गड़ा हो के बीच में पिलर दे दा हुए के पे सदी रहे है ना। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, क्रोध नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, खम्बा नहीं है। आज के आदमी के लिए सब कछु है, सब कछु है, अकेली शांति नहीं है। क्या है? बताओ ईमानदारी से। सब कछु है, शांति नहीं है। क्या है? और भार्गव जी के पास सब कुछ है, पर बदला नहीं है। जी बदला नहीं ले तो अभिमान, हम आपकी बात को भी मान रहे हैं, अभिमान नहीं है। दूसरे बदले की भावना नहीं है। कहे ऐसा तो नहीं है कि जिन्हें काम न करो वो पहुंच जाए तो जी वो काम न करे, नहीं है ना। इसीलिए इनके पास बदला नहीं है, इसलिए ना इनका पद बदला, न इनकी जनता बदली, न इनका प्रेम बदला, क्योंकि जिसके भीतर बदला होता है वो बदलता रहता है। जिसके भीतर बदला होता है वो भी बदलता है, क्योंकि उसके पास बदला है तो वो भी बदलेगा। आपके पास बदला नहीं है, इसीलिए ना आपकी जनता बदली,
ने आप बदले, ने प्रेम बदलो, ने अपनापन बदला। बात गलत तो नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी सृष्टि की उत्पत्ति की। सृष्टि की उत्पत्ति तीसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया, चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक संध्या नाम की कन्या को प्रकट किया। बस थोड़ी सी चर्चा, फिर अपन जन्म करेंगे भगवान का। ये भाव भर सुन लो, अच्छा भाव है। ब्रह्मा जी ने कन्या को प्रकट किया जिसका नाम था संध्या, और संध्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया को बना के ऊपर मोहित हो गए। अपनी बिटिया पे संध्या को बड़ी लज्जा लगी और तुरंत घर छोड़कर जंगल चली गई। अब ब्रह्मा जी को भी बड़ो पश्चाताप भाव के हम गलती तो कर गए। तुरंत ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रकट किया और जंगल भेजा कि जाओ संध्या हो। संध्या ने मंत्र दिया, संध्या को मंत्र दिया, गुरु मंत्र, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का संध्या ने इतना जप किया कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। और संध्या ने जिस मंत्र से भगवान शंकर की स्तुति की, वो मंत्र था नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता है कि ये मंत्र तुलसी कृत है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। जबकि ये मंत्र तुलसीदास जी का बनाया नहीं है, उन्होंने ऊपर एक सील ठप्पा मारो है कि नाना पुराण निगमागम, हमने और पुराणों में से भी लिया है। तो ये पहली बार संध्या ने शिव महापुराण में शंकर जी के लाने बोलो है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शंकर जी प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे शंकर जी से। पहला वरदान, भोलेनाथ एक वरदान दे दो, आप हमारी बात को मर्यादा में समझ लेना। पहले पुरुष को यह जन्म से ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है, और स्त्री को यह जन्म से ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है। संध्या बोली भोलेनाथ, हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानत होते तो हमें लज्जा नहीं लगती। अब हम भी सब जानते, सो हमारी आंखें नहीं मिला पा रहे। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को ये ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को ये ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए अपन गोत्र बचा के ब्याह करते हैं। और तीसरो वरदान भोलेनाथ, अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब ये शरीर रहेगा तो मुझे अपने आप में लज्जा लगेगी कि शरीर पे मेरे पिताजी मोहित हुए थे। भगवान शंकर बोले बेटी संध्या, अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती, तू मर नहीं सकती है। हाँ, तेरे शरीर की शुद्धि हो जाएगी और तुझे कुछ याद नहीं रहेगा। यहां से जंगल में जाओ, एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जाके कूद जाओ, वो तुम्हें शुद्ध कर देंगे। गए, वो में कूद गई संध्या। मेधा तिथि ने सुरमा से प्रकट करो, बहुत सुंदर हती। वही समय निकले सूर्य नारायण, वही समय सूर्य नारायण निकले। संध्या को देख के बेमोहित हो गए। मेधा तिथि के पास आए, बोले हमें तुम्हारी कन्या चाहने शादी को। मेधा तिथि ने सोची अब सूर्य से अच्छो दामाद का मिल है, तो शादी हो गई। अब सूर्य इतनो प्रेम करें अपनी पत्नी को, इतनो प्रेम करें। वैसे पत्नियों से तो प्रेम तुमने भी करत हो, जो करत हो कि नहीं करत?
अरे करत कहा यार, बताओ गला गोटा बारी करत हो पत्नी से प्रेम के नहीं करत तो हो जो, हमें की गारंटी ले ले, ऐसे ले ले अगर तुम पत्नी से प्रेम न करत होती तो बूढ़े बाबू दद्दा से नहीं आ रही नहीं रह रहे होती। बताओ तुमने सब छोड़ दो रे एक पत्नी के पीछे, बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दो, भज्जा छोड़ दो, तो बहुत प्यार करत कहा है तुम्हारे, एक रिश्ते के लाने तुमने सब रिश्ते छोड़ दिए, माने बहुत प्रेम करत कहा है न करत कहा है, बताओ न कैसे छोड़ देती एक जने के लाने सबको, बहुत प्रेम करत कहा है। एक पति पत्नी बैठे थे, पत्नी पति से बोली कि तुम हमें कितो चाहत, पति बोलो मतलब, पत्नी बोली जैसे हम मारे जे तो, पति बोले हम मोटोर के फालतू की बातें करी सो, पत्नी ने सोची हमें कितो चाहत, हमारे मरबे की सुन नहीं लाए, कह लगे फिर भी बताओ तो, मान के चलो हम मर गए, पति बोला हम तुमसे बात नहीं कर जी फालतू, और हमें इतनो चाहत, पत्नी बोली फिर भी, मान के चलो हम मर गए, पति बोलो हम पागल हो जाए, और पत्नी बोली हमें तो चाहत, मतलब तुम दूसरी शादी न कर, पति बोला पागल है, पागलों को का ठिकानों का उखाड़ भी ले, तुम्हारे भी चाहत हो। सूर्य नारायण इतना प्रेम करें पत्नी से, इनके तो 3 संतानें भाई, भाई बसवत मनु बड़े बेटा को नाम, यमराज और यमुना नाम की कन्या जो श्री कृष्ण को भी आई गई, ये संध्या और सूर्य के 3 पुत्र। एक दिन संध्या को लगो कि हम तो भजन पूजन कर ही नहीं पा रहे, ऐसो कैसो पति आए प्रेम ही कराते रहे, सो संध्या ने अपने शरीर से एक कन्या प्रकट करी, छाया से, ये को नाव छाया पड़ गया, संध्या चली गई जंगल में, सूर्य नारायण ने सोची कि जय हमारी पत्नी आए छाया, इनके तो एक संतान भाई छाया से और सूर्य से, जिसका नाम हुआ शनिदेव, नाम हुआ शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने यमुना को लात मार दी, सूर्य नारायण ने श्राप दे दी, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा तेरा ये पांव टूट जाए, ऐसे शनि लंगड़ा होगा। और आज भी ज्योतिष के जो जानकार बैठे हो, आज भी शनि और सूर्य में ज्योतिष के हिसाब से मित्रता नहीं है, शत्रुता है।